क्या लगता है जामताड़ा में किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन है जामताड़ा के लिए बेहतर? मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया करके दे रहा है और उसी का घर में बूढ़ा बुजुर्ग है उसको 1000 करके जो पेंशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तो ये मान लीजिए किसको जरूरी है देने के लिए बताइए। चलिए, ये तो हो गया जामताड़ा की बात। और तरुण गुप्ता अभी जेबीकेएसएस पार्टी में है, तो जेबीकेएसएस के जो मेन मुद्दे हैं वो क्या है? तरुण कुमार गुप्ता का मुद्दा यही है कि यहाँ की स्थानीयता, जल जंगल जमीन की रक्षा, सरना कोड इत्यादि लेकर झारखंड हित में उनकी मुद्दा है। तमाम मुद्दे जो है झारखंड हित में उनके बात है। यहाँ के युवाओं की नौकरी के बारे में, यहाँ की स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ की ग्रामीण किस तरह से पेयजल का सुविधा हो, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये इन मूलभूत सुविधाओं से वो लड़ने का काम कर रहे हैं। यही सब मुद्दा है। जैसे कि अभी झारखंड में, बिहार में चलता है 90-10, झारखंड में चलता है 60-40। तो वही हम लोग विरोध करते हैं कि 60-40 नहीं चलेगा। जामताड़ा में भी, पूरा झारखंड में भी 90-10 चलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम किए हैं तरुण गुप्ता जी। जामताड़ा में किसकी सरकार बननी चाहिए? तरुण गुप्ता, सीता सोरेन, इरफान अंसारी? तरुण गुप्ता। क्या खास है तरुण गुप्ता में? तरुण गुप्ता की खास बात यह है कि हर वर्ग के लोगों से ये मिलते हैं। किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करते हैं, यहाँ बुला के करते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो जन जन घर जाकर के पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए स्थानीय के तौर पर, तो सबसे मजबूत और सबसे ईमानदार, पढ़ा लिखा, अच्छा, हर व्यक्ति से मिलने वाला अगर कोई जामताड़ा में नेता है तो तरुण कुमार गुप्ता जी है। इससे पहले जेएमएम सरकार का था 1932 खतियान लागू करने का, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था और इसी चलते आज उसका सरकार बना था झारखंड में। लेकिन जब पब्लिक जब उससे सवाल करने लगा तो क्या बोला कि ये नहीं हो सकता। विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है और हमारे जामताड़ा की राजनीति में काफी बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। सीता सोरेन बाहर से आके यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। वही एक प्रत्याशी डॉक्टर इरफान अंसारी है जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं और इस बार तरुण गुप्ता जी भी है। तो यहाँ के लोगों से, जामताड़ा के लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, उनके सुख दुख में कौन साथ खड़ा हुआ है, तरुण गुप्ता जी, सीता सोरेन या फिर डॉक्टर इरफान अंसारी। चलिए यहाँ से पता करते हैं जामताड़ा की जमीनी हकीकत। आपका नाम क्या हुआ भैया? मैं अशोक सिंह, जामताड़ा प्रखंड ग्रामीण से बिलोंग करता हूँ, सुजड़ा पंचायत से। क्या लगता है जामताड़ा में किसकी सरकार बननी चाहिए? कौन है जामताड़ा के लिए बेहतर? तरुण कुमार गुप्ता का मुद्दा यही है कि यहाँ की स्थानीयता, जल जंगल जमीन की रक्षा, सरना कोड इत्यादि लेकर झारखंड हित में उनकी मुद्दा है। तमाम मुद्दे जो है झारखंड हित में उनके बात है। यहाँ के युवाओं की नौकरी के बारे में, यहाँ की स्वास्थ्य के बारे में, यहाँ की ग्रामीण किस तरह से पेयजल का सुविधा हो, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये इन मूलभूत सुविधाओं से वो लड़ने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ काम किए हैं तरुण गुप्ता? जरूर किए हैं। क्या किए हैं? तरुण कुमार गुप्ता तो अभी कोई विधायक और एमएलए एमपी नहीं बने हैं, फिर भी वो लगातार, जब से राजनीतिक में आए हैं तब से लगातार वह ग्रामीणों के बीच में हर एक गरीब भाई बहनों के सुख दुख में पहुंचे हैं तथा खड़ा उतरने का काम किए हैं। क्या भैया, जामताड़ा में किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? जामताड़ा में विधायक बनना चाहिए तरुण गुप्ता जी को। जैसे कि हमारे जेबीकेएसएस का जो सुप्रीमो है, JLKM का सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, हम लोगों ने बहुत देखा कि यहाँ पे जो स्थानीय का जो नौकरी होता है, नौकरी को खाली बाहरियों के इशारे पर बेच दिया जाता है। कोई भी अगर जिला में अगर 100 नौकरी आता है तो 90 को बेच देता है, 10 को होता है, उसमें भी 90 को क्या 95 को तक बेचता है। यही सब मुद्दा है। जैसे कि अभी झारखंड में, बिहार में चलता है 90-10, झारखंड में चलता है 60-40। तो वही हम लोग विरोध करते हैं कि 60-40 नहीं चलेगा। जामताड़ा में भी, पूरा झारखंड में भी 90-10 चलना चाहिए। स्थानीय नीति लागू करना होगा, नियोजन नीति लागू करना होगा। आखिर जामताड़ा की जनता किस पर भरोसा करे? तीनों में से कौन है बढ़िया प्रत्याशी? तीनों में से भी प्रत्याशी देखा जाए तो इरफान अंसारी, वो तो मधुपुर का है, वो भी स्थानीय यहाँ का है नहीं। जैसे कि अभी बीजेपी का सीता सोरेन है, वो भी तो दुमका का है, तो उसको भाई क्यों वोट दूं? वो भी तो आज जीत के चल जाएगा कल वहाँ, तो उसको दुमका थोड़े जाएंगे खोजने के लिए। इसी के लिए हम लोग का तीसरा विकल्प है, हमारे जेबीकेएसएस की JLKM की जो पार्टी है सुप्रीमो, उसने हम लोग के बीच में प्रत्याशी दिया गया है हमारे जामताड़ा विधानसभा से तरुण गुप्ता जी को। उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे और झारखंड में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं।
जयराम ग्रामीण महतो क्षेत्रों का- में कुछ काम किए हैं तरुण गुप्ता जी? ग्रामीण क्षेत्रों में काम बहुत सारा काम किए हैं। जैसे कि 1 साल पहले 51 कन्याओं को मैंने कन्यादान करवाए गए हैं और हर गांव में जाते हैं, शादी विवाह होता है वहाँ कुछ न कुछ मदद करते हैं। अच्छा, मतलब बढ़िया काम किया ग्रामीण क्षेत्र में। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र बहुत अच्छा काम किए हुए हैं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जामताड़ा में किसकी सरकार बननी चाहिए? तरुण गुप्ता, सीता सोरेन, इरफान अंसारी? तरुण गुप्ता। क्या खास है तरुण गुप्ता में? तरुण गुप्ता की खास बात यह है कि हर वर्ग के लोगों से ये मिलते हैं। किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो उनको सॉल्व करते हैं, यहाँ बुला के करते हैं। अगर यहाँ से नहीं हो पाता है तो जन जन घर जाकर के पहुँचते हैं और उससे पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए स्थानीय के तौर पर, तो सबसे मजबूत और सबसे ईमानदार, पढ़ा लिखा, अच्छा, हर व्यक्ति से मिलने वाला अगर कोई जामताड़ा में नेता है तो तरुण कुमार गुप्ता जी हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है झारखंड की, वो सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दे रही है, तो कहीं ना कहीं लोग उन पर भरोसा करने जा रहे हैं। मैया सम्मान योजना तो बंद हो गया, अब कहाँ है? बंद हो गया। हाँ, अब कहाँ होगा? वो बस सिर्फ एक दिखाने के लिए था, एक वोट लेने के लिए था। ये किसी के समझ लीजिए कि दुख सुख में मैया सम्मान योजना के लिए नहीं उसको बनाया गया था, सिर्फ एक इलेक्शन के टाइम के लिए बनाया गया था। 2 महीना 3 महीना दिया है बस, अब कहाँ से दे पाएगा वो? मतलब आपके हिसाब से ये जनता को लोभ दे रही है वोट बटोरने के लिए? ऑफ कोर्स जनता को लोभ दे रही है और हम लोग यहाँ के जनता, जामताड़ा के जनता जाग गई है और इस बार हम लोग भारी से भारी मतों से श्री तरुण कुमार गुप्ता जी को यहाँ से विधायक बना करके हम लोग विधानसभा भेजेंगे। तरुण कुमार गुप्ता के मुद्दे क्या है? तरुण कुमार गुप्ता जी के मुद्दे हैं, देखिए यहाँ बहुत सारे लोग जाते हैं बाहर काम करने, गरीब तबका के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर अच्छा कोई ना कोई बिजनेस का स्रोत निकाला जाए, एक बात। दूसरी बात, यहाँ के बच्चे के लिए स्टूडेंट जो हैं उनके पढ़ने के लिए बीए किस तरीके से कर लेता है, बीएड नहीं हो पाता है, एमए की पढ़ाई नहीं है, यहाँ बीएड कॉलेज नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मतलब हेल्थ है, हेल्थ के लिए यहाँ कोई काम नहीं होता है। अगर हॉस्पिटल है हेल्थ के? सदर हॉस्पिटल सिर्फ नाम का है, नाम का है, नाम का सिर्फ काम नहीं होता है? काम बिल्कुल नहीं होता, रेफर कर देता है, जाइए धनबाद। गरीब आदमी क्या करेगा, रास्ते में जाते जाते मर जाता है। बहुत सारी मतलब हॉस्पिटल एक बढ़िया मुद्दा है। हॉस्पिटल एक बढ़िया मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसके एजुकेशन के लिए, यहाँ की महिलाएं जो हैं वो दिन ब दिन मतलब यहाँ वहाँ काम करती है, तो उसके लिए एक बेहतर विकल्प हमारे लिए अगर कोई है तो वो तरुण कुमार गुप्ता जी है। और सीता सोरेन, इरफान अंसारी काफी ये लोग तो बाहर के हैं भैया, कहाँ के हैं? ये लोग खतियानी थोड़े हैं, ये लोग कोई यूपी के हैं, कोई बिहार के हैं, हम लोग तो जान भी नहीं करते ये लोग कहाँ के। ये लोग तो पहली बार यहाँ जामताड़ा आया है और इरफान अंसारी तो 35 साल से खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और कुछ विकास नहीं किया इरफान अंसारी? बस ये है कि हंसा के जा रहे हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, जात पात की राजनीतिक होती है और कुछ नहीं। विकास नहीं हुआ आपके नजर विकास में? देख लीजिए, आप रिपोर्टर हैं, आप देखिए जामताड़ा में विकास क्या हुआ। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ भैया आपका? निमाई सेन। जामताड़ा में कौन है बेहतर, तरुण गुप्ता, इरफान अंसारी, सीता सोरेन? तरुण गुप्ता। क्या है तरुण गुप्ता में, इसके मुद्दे क्या क्या है? तरुण गुप्ता एक सामाजिक व्यक्ति है और समाज का ही काम करता है। अब 2000 में जो लॉकडाउन लगा था, जो कोरोना का जो समय था, हाँ। सारे नेता अपने अपने कमरे में बंद हो गए और तरुण गुप्ता ने, और जो हमारे जो जामताड़ा जिला में सबसे ज्यादा पलायन होता है, हाँ। कम से कम 400-500 लोग इनसे संपर्क किया और लोगों को लाने का प्रयास किया। और कोई तो नेता यहाँ का जो इरफान हो या और कोई नेता हो या बीजेपी का कोई भी लोग हो, कभी उससे संपर्क भी नहीं किया। तरुण गुप्ता ने संपर्क करके वहाँ से जो आज आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, माने बहुत ऐसा है कि जामताड़ा जिला का लोग कहीं भी मिल जाएगा, क्या कि यहाँ पर सारा कुछ रहते हुए भी आज कोई विकास नहीं है। और यहाँ सबसे बड़ा नेता जो है शिबू सोरेन ने 8 बार जीता, तुर्कान अंसारी 25 साल जीत रहा यहाँ पर। उसका बेटा हज बड़बड़ बहुत बोलता है, विकास पुरुष अपने को कहता है, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ ठेकेदारी करता है पूरा परिवार। विकास नहीं किया है? कुछ नहीं किया। अभी एक आप नारायणपुर में जाइए, एक राहत कॉलेज के नाम से गरीबों का जमीन लिया, दोनों तरफ रोड बनाया 2.5 करोड़ में, और वहाँ पर अब जाके देखिएगा, आप लोग जाइए वहाँ पर देखिए, हॉट मिक्सिंग प्लांट का जो है ना तो ठेकेदारी के लिए बनाया है। यहाँ 35 साल में अब अगल बगल देखिए जो है विधानसभा, अब मधुपुर जाइए, देवघर जाइए, आपका धनबाद जाइए, गिरिडीह जाइए, लोगों को रोजगार के लिए छोटा मोटा फैक्ट्रियाँ कारखाना है, लेकिन जामताड़ा में आज तक नहीं है।
आज यहाँ अगर कोई एक्सीडेंट अगर कुछ होता है, बड़ा बीमारी होता है, यहाँ पर इलाज नहीं होता। अब और सुदूरवर्ती क्षेत्र जो है नारायणपुर, मोटा मोटी मान के चलिए यहाँ से जामताड़ा जो है ना, हमारे सदर अस्पताल से लगभग 50 किलोमीटर का दूरी है। जो आपका जगन्नाथपुर है, दक्षिणी है, वहाँ से लोगों को अगर किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, वहाँ से अगर नारायणपुर आता है, नारायणपुर जो है जामताड़ा रेफर कर देता है, जामताड़ा फिर धनबाद कर देता है। तो गरीब लोगों के लिए आज तक कोई सुविधा नहीं, स्वास्थ्य में भी कोई सुविधा नहीं है। और जनता को किस पर भरोसा करना चाहिए? तरुण गुप्ता जो लगातार 30 साल से काम कर रहे हैं, आज देख रहे हैं नॉमिनेशन में मैंने 15,000 यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी का 10,000 लोग नहीं था नॉमिनेशन में, जो है ना, बिना खर्चा, बिना व्यवस्था में लोग स्वयं आए और उनका नॉमिनेशन में हिस्सा लिए। लेकिन सीता सोरेन तो काफी प्रचलित है। प्रचलित से भी अपने कहाँ प्रचलित है? जहाँ से 3 बार चुनाव लड़ा वहीं पर लड़ना चाहिए था। यहाँ पर तो जामताड़ा में 35,000 वोट से हारा है। जामताड़ा लोकसभा में जो है ना, लोकसभा चुनाव, हाँ, आपका 35,154 वोट से हारा है। फिर उसी को पटक देना जामताड़ा में, ये कहाँ का बात है बताइए? चलिए, आप तरुण गुप्ता की बात कर रहे हैं, तो इसके मुद्दे क्या है? इनका मुद्दा है कि यहाँ का बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, यहाँ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो। आज मैंने आपका जो है ना 60 और 70 के दशक में कॉलेज बना हुआ है, जहाँ 4 लाख से ज्यादा आबादी है। अब मुगली पाड़ी का बेटी अगर मैट्रिक पास करता है कॉलेज के लिए जामताड़ा आने के लिए, जिसका बाप 300 रुपया कमाता है, 200 रुपया दे पाएगा क्या? नहीं ना। आज एक कॉलेज तक नहीं बना। आज पबिया में 400 लोगों का है जो है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज था। यही फुरकान अंसारी जब बिहार सरकार में मंत्री था तो बंद कराया और अपना मधुपुर में राहत कॉलेज खुलवाया। यहाँ पर फ्री में होता तो लोगों को, गरीब गुरबे का बेटा जो है ना मास्टर बनता था। आज वहाँ बिल्डिंग तो बन जा रहा है। अभी हमको लगता है 10 करोड़ का बिल्डिंग फिर बना है, लेकिन वहाँ कोई शिक्षा का कोई माने जो है बीएड कॉलेज नहीं है। कहीं भी बंद नहीं है। आपको गोविंदपुर में बंद नहीं है, मधुपुर में बंद नहीं है, लेकिन जब पबिया जो एकीकृत बिहार का सबसे चर्चित जो है शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र था, वो बंद होगी, बंद कर दिया है ना। लालू यादव के समय में बंद हुआ है वो। यानी कि आपके हिसाब से जामताड़ा में एक बढ़िया कॉलेज होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। यहाँ स्वास्थ्य होना चाहिए। आज जामताड़ा जिला का जो लोग है कि आज पूरा भारत में ही नहीं विदेशों में काम के लिए जाता है। आज झारखंड में इतना रहने के बाद भी जब हम कोयला बेचते हैं, गुजरात को तो बिजली जलता है, लेकिन हमारे यहाँ कोयला लोगों को है ना नहीं मिलता है। आज हमारा यहाँ से लोहा जाता है दूसरे राज्य में, वहाँ जाके हमारे यहाँ का लोग का कम करता है, लेकिन यहाँ आज तक जो है कोई भी नेता, इतना बड़ा नेता अपने को बहुत बड़ा नेता मानता है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कभी भी जो है रोजगार कैसे हो। हमको आज हम अपना परिवार को छोड़ के जाता है, कहीं अगर मर जाता है। अभी फिलहाल में आपका फिरकिया का एक राजकोट में मरा था, उनको लाने के लिए हमारे तरुण गुप्ता ने प्रयास किया, बहुत उनके परिवार को मदद किया। यहाँ पर कोई नेता नहीं करता है, सिर्फ चुनाव में आता है। 4 साल 10 महीना नहीं आता है, 4 साल 10 महीना नहीं आता, 2 महीना चुनाव के लिए आता है, चुनाव खत्म, अपना काम खत्म। चलिए, ये तो हो गया जामताड़ा की बात। और तरुण गुप्ता अभी जेबीकेएसएस पार्टी में है, तो जेबीकेएसएस के जो मेन मुद्दे हैं वो क्या है? जेबीकेएसएस माटी का पार्टी है। जेबीकेएसएस आज 24 साल हो गया झारखंड बना हुआ, अभी तक स्थानीय नीति नहीं हुआ। क्या है स्थानीय नीति? स्थानीय नीति यहाँ का जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ का जो शिक्षित बेरोजगार है, उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। 1932 जो है यहाँ का 1932 के अनुसार यहाँ पर नियोजन नीति में उनको भागीदारी बनना चाहिए। तभी भागीदारी नहीं मिला अभी तक कहाँ मिला? अभी आप देख सकते हैं कितना सीजीएल जेपीएससी और अभी जो 18 लोग मरा तो क्या निकला था। हम तो उसको थोड़ा माइंड से ही हो रहा है, उसका भी एग्जाम आपका जो है कैंसिल करा दिया गया। लोग 5 साल स्टूडेंट 5 साल तैयारी करता है, 5-6 साल के बाद अब एग्जाम लेते हैं, अब पेपर लीक कैसे हो जाता है, 30 लाख में कहीं बिक जाता है इस बार। लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ सीजीएल का, नेट बंद करके एग्जाम लिया गया। तो पहले से सेटिंग था एकदम बंद किया इसीलिए क्योंकि उसका चोरी बढ़िया से हो सके, उससे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इस बार भी धांधली हुआ है? एकदम धांधली हुआ है। हम तो बोल रहे हैं एकदम धांधली हुआ है। इससे पहले जेएमएम सरकार का था 1932 खतियान लागू करने का, उसका सबसे बड़ा मुद्दा यही था और इसी चलते आज उसका सरकार बना था झारखंड में। लेकिन जब पब्लिक जब उससे सवाल करने लगा तो क्या बोला कि ये नहीं हो सकता। जो वही मुख्यमंत्री बोला है, आप देख लीजिए यूट्यूब उठा के, बहुत वीडियो है उसका, लेकिन क्या बोल रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता। तो क्या जेबीकेएसएस की सरकार ये सपना पूरा करेगी? एकदम करेगी। जेबीकेएसएस की सरकार बनने दीजिए, एकदम लागू होगा 1932 और इसी के आधार पर सब कुछ होगा।
हम लोग का झारखंड में। जब दूसरा राज्य में हो सकता तो मेरे राज्य में क्यों नहीं हो? बिल्कुल। हर राज्य का एक नियोजन नीति होता है, लेकिन झारखंड में इतना करने के बाद भी आज कोई नियोजन नीति नहीं है। जो सरकार बनती है ना, स्थानीयता और नियोजन नीति के आधार पर मुद्दा बनाकर जाती है सरकार जनता के बीच। सरकार बन जाता है, कहता है कि भैया अगर हम अभी तो हेमंत सोरेन ने चुनाव में घोषणा किया था कि हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। रोजगार दिया ना? कहाँ दिया भैया? अभी तो 4 साल 10 महीना बीतने के बाद अभी मैया समाज योजना लाया है, जो 30 टका में परिवार चलेगा क्या? बोला तो हर एक बेरोजगार को ग्रेजुएशन काम किया है कि देखिए मैया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया करके दे रहा है, और उसी का घर में बूढ़ा बुजुर्ग है, उसको 1000 करके जो पेंशन मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तो ये मान लीजिए किसको जरूरी है देने के लिए, बताइए? जो गरीब गुरबा है उसको मिलना चाहिए ना, वो तो नहीं मिल रहा है। वो तो बंद कर दिया। कहाँ दे रहा? 4 महीना 5 महीना में दे रहा है, वो भी कोई गारंटी नहीं है। जरूरी वो है, अगर उसमें बढ़ा देता, बढ़ोतरी कर देता तो क्या उसका जाता, बताइए? सही काम रहता कि नहीं? चलिए बूढ़ा आदमी को मिल जाता 1000 की जगह 2000 मिल जाता, तो उसका देखिए अभी आप फील्ड में जाके देखिए, ऐसा ऐसा घर है कि उसका दवाई खाने तक का पैसा नहीं है, वो दूसरे के भरोसे में रहता है। तो बीजेपी बोल रही है कि हम 2100 देंगे जीतने के बाद। नहीं देगा, जीतने के बाद नहीं देगा, जुमला कर रहा है सब। दोनों पार्टी का जो है ना जुमलेबाजी है, नहीं देगी। चुनाव का एक जो है ना झुंझुना है, लोगों को कर रहा है। अगर यही नहीं होगा, करना है तो भैया ठीक है। तो हमारे जो साथी बोला कि आप जो है वृद्ध लोगों को, बूढ़े लोगों को, बुजुर्ग लोगों को 1000 देते हैं, वो उस समय पर दीजिए, और उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिएगा तो आशीर्वाद भी देगा। अब लगातार सरकार में रहिएगा, लेकिन तो उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और जिसको जरूरत नहीं है वो तो वोट खरीदने के लिए दे रहा है उसको। हमको अगर 1000 रुपया मिल रहा है तो हमको वोट खरीदने के लिए दे रहा है, क्योंकि आप हमको वोट दीजिए। डायरेक्ट नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसके थ्रू हम सोचेंगे कि चलिए हमको 1000 दे दिया है, अब तो हम जेएमएम को वोट देंगे। ये गलत बात है। मेरे घर में भी बूढ़ा बुजुर्ग है, ठीक है, उसका पैसा पेंशन नहीं मिलता है, आपको क्या बता देंगे। और ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।